प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डैफोडिल के यूनिट 1 की पोयम माई मदर पर चर्चा करूंगी। इस पोयम को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। आज इस भाग में हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ने के पहले हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। Who loves you the most in the family? आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? When you feel sick or get hurt, जब आप बीमार होते हैं या आपको चोट लग जाती है, whom do you want close to you? तो आप किसे अपने करीब पाना चाहते हैं? तो बच्चों, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, माँ। हम लोग अपने माँ से ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जब भी हम बीमार होते हैं, उदास होते हैं या चोट लगती है तो हम माँ के पास ही जाना चाहते हैं। द फॉन्डेस्ट मेमोरीज का मतलब प्यारी यादें ऑफ आवर चाइल्डहुड डेज मतलब बचपन के दिन की आर द मोमेंट्स स्पेंट विथ आवर मदर्स। तो अपने बचपन के दिनों में अपनी माँ के साथ बिताए गए पल ही हमारी सबसे प्यारी यादें होती हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज पोर्टेड का मतलब स्मृति चित्रण सिमिलर फीलिंग्स इन द पोयम एज ही रिमेम्बर्स हिज मदर ऑन ए मूनलिट नाइट। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ठीक वैसे ही अनुभव इस कविता में प्रस्तुत किए हैं जब वे एक चांदनी रात में अपनी माँ को याद करते हैं। इस कविता में कलाम जी ने अपनी माँ को याद किया है। रीड टू फील, अनुभव करने के लिए पढ़े। और चलिए पढ़ते हैं कि किस तरह कलाम जी अपनी माँ को याद कर रहे हैं। सी वेव्स, समुद्री लहरें, गोल्डन सैंड, सुनहरी रेत। जब समुद्र के किनारे के बालू पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह सोने के रंग का, सुनहरे रंग का हो जाता है। पिलग्रिम्स फेथ, पिलग्रिम का मतलब तीर्थ यात्री, तो तीर्थ यात्रियों का विश्वास। रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम के मस्जिद वाली सड़क। ऑल मर्ज इनटू वन, ये सभी एक में मिल जाते हैं माई मदर। तो समुद्री लहरें, सुनहरी रेत, तीर्थ यात्रियों का विश्वास, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली, यह सब एक में मिल जाते हैं किसमें? मेरी माँ में। तो इस स्टेंजा में कलाम जी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। उनका बचपन रामेश्वरम में बीता है और रामेश्वरम जो है वह मंदिरों का शहर है। वहां पर बहुत सारे तीर्थ यात्री जाते हैं। तो कवि अपने जीवन में माँ के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि जब भी मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं तो मुझे याद आता है समुद्री लहर, सुनहरी रेत, तीर्थ यात्री, वहां की मस्जिद। लेकिन बाद में इन सभी जगहों पर मुझे मेरी माँ का अक्स ही नजर आता है। यू कम टू मी, तुम मेरे पास आई, लाइक हेवेंस, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, केयरिंग आर्म्स। तो तुम मेरे लिए, मेरी देखभाल के लिए स्वर्ग से आए हाथों के समान हो। जिस तरह भगवान अपनी सभी संतानों का ख्याल रखता है उसी तरह माँ आप भी सबका ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पर कलाम सर अपनी माँ की तुलना भगवान के साथ कर रहे हैं। आई रिमेम्बर द वार डेज, रिमेम्बर मतलब याद है और वार डेज का मतलब युद्ध के दिन। When life was challenge and toil, टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत।
यहाँ पर वार डेज सेकेंड वर्ल्ड वार को इंगित कर रहा है, क्योंकि कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू होने के बाद लोगों का जीवन बहुत ही संघर्षमय हो गया था और इसीलिए कलाम जी याद करते हैं, आई रिमेंबर द वार डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल, कि मुझे द्वितीय विश्व युद्ध के वे दिन याद है जब जिंदगी चुनौतियों तथा कड़ी मेहनत से भरी हुई थी। माइल्स टू वॉक, मीलों चलकर, आवर्स बिफोर सनराइज, सूरज उगने से घंटों पहले, वॉकिंग टू टेक लेसन्स, जाना पड़ता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम द सेंटली टीचर मतलब धार्मिक गुरु, नियर द टेम्पल। तो सुबह सूरज उगने के बहुत घंटे पहले उन्हें मीलों चलकर मंदिर के पास जो धार्मिक गुरु रहते थे वहां वे धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, उसके बाद फिर मीलों चलकर अरबी पाठशाला जाते थे। क्लाइंब सैंडी हिल्स, रेतीली पहाड़ियों पर चढ़कर, टू रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन रोड की तरफ। कलेक्ट इकट्ठा करना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, न्यूज़पेपर अखबार, टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, टेम्पल सिटी मतलब रामेश्वरम के, सिटीजन्स का मतलब नागरिकों को, लोगों को। तो यहाँ पर कलाम जी अपने बचपन के संघर्ष के दिनों को याद कर रहे हैं। वे सूरज उगने के घंटों पहले उठ जाते थे और मंदिर के पास धार्मिक गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, वे भी बहुत दूर तक मीलों पैदल चलकर। फिर मीलों चलकर अरबी पाठशाला जाते थे अरबी भाषा की शिक्षा पाने के लिए। उसके बाद वे रेतीली पहाड़ियों पर चढ़ के रेलवे स्टेशन रोड की तरफ जाते थे, जहां वे अखबारों को इकट्ठा करते थे और फिर मंदिरों के उस शहर मतलब रामेश्वरम में लोगों को अखबार बेचने के लिए निकलते थे। तो इस तरह उनका जीवन जो है वो बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ था। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज, तो सूर्योदय के कुछ घंटे के बाद, गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जाते थे। इवनिंग, शाम के समय, बिजनेस टाइम, शाम को भी कुछ व्यापार करते थे मतलब पैसे के लिए कुछ छोटे मोटे काम करते थे। बिफोर स्टडी एट नाइट, रात में पढ़ाई से पहले। ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, एक बालक के लिए यह सब काफी कष्टदायक था। मतलब उनका जीवन जो है वह कड़ी मेहनत से भरा हुआ था। सुबह उठकर वे दो दो जगह पढ़ने जाते थे, फिर अखबार बांटते थे, स्कूल जाते थे, शाम के समय भी कुछ काम करते थे और फिर रात में अपनी पढ़ाई करते थे। तो इस तरह से वे छोटे कलाम, वह छोटा बालक बहुत ज्यादा थक जाता था। माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ, पायस का मतलब होता है धर्मनिष्ठ। तो मेरी माँ, तुमने अपने आप को एक धर्मनिष्ठ पवित्र शक्ति में बदल दिया है। विथ नीलिंग, नीलिंग का मतलब घुटनों के बल बैठकर, एंड बोइंग, झुककर 5 टाइम्स। उनकी माँ अत्यंत धार्मिक महिला थी जो दिन में 5 बार घुटनों के बल बैठकर और झुककर नमाज पढ़ती थी। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑल माइटी, ऑल माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमात्मा, ओनली माई मदर। तो मेरी माँ केवल सर्वशक्तिमान परमात्मा मतलब अल्लाह के सम्मान में दिन में 5 बार घुटनों के बल बैठकर तथा झुककर नमाज पढ़कर तुमने अपने आप को एक धर्मनिष्ठ पवित्र शक्ति में बदल लिया है। योर स्ट्रॉन्ग पाइटी, पाइटी का मतलब होता है धार्मिकता, इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ।
धर्म के प्रति तुम्हारी गहरी निष्ठा तुम्हारे बच्चों की शक्ति है। यू ऑलवेज शेयर्ड मतलब बांटा है। योर बेस्ट जो सबसे अच्छा है मतलब तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ, विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट। तुमने हमेशा बांटा है तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ उसके साथ जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। यू ऑलवेज गेव तुमने हमेशा दिया है, एंड गेव विथ फेथ इन हिम। और हिम यहाँ एच कैपिटल है मतलब यहाँ पर परमात्मा के लिए आया है, और उसमें मतलब परमात्मा में विश्वास करते हुए दिया है। तो हालांकि कलाम जी की माँ भी बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी वे जरूरतमंद को अपना सबसे अच्छा देने को तैयार रहती थी। इसीलिए कलाम जी कहते हैं कि धर्म के प्रति तुम्हारी गहरी निष्ठा तुम्हारे बच्चों की शक्ति है। तुमने हमेशा जरूरतमंद की हर यथासंभव सहायता की है। तुमने हमेशा दिया है और उसमें मतलब परमात्मा में विश्वास करते हुए दिया है। आई स्टिल रिमेंबर मुझे अभी भी याद है, द डे वेन आई वॉज 10 वह दिन जब मैं 10 साल का था। स्लीपिंग ऑन योर लैप, लैप का मतलब होता है गोद। टू द एनवी का मतलब ईर्ष्या ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो कलाम जी को अभी भी वह दिन याद है जब वे 10 साल के थे और अपनी माँ की गोद में सो रहे थे, जिससे उनके बड़े भाई बहनों को ईर्ष्या हो रही थी। इट वॉज फुल मून लाइट, फुल मून नाइट मतलब पूरी चांद की रात अर्थात पूर्णिमा की रात। माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू मदर, माई मदर। तो वह एक पूर्णिमा की रात थी और मेरा संसार तो सिर्फ तुम ही जानती थी माँ, मेरी माँ। मतलब अपने बच्चे के दुख को सिर्फ तुम ही महसूस कर सकती थी। दिन भर जो मैं इतनी मेहनत करता था और मैं कितना थक जाया करता था, उसे सिर्फ माँ तुम ही महसूस कर सकती थी। When at midnight, midnight मतलब आधी रात, I woke मैं जाग गया, with tears falling on my knee और मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरे नी मतलब घुटनों पर पड़े। You knew the pain of your child, my mother। तो अपने बच्चे के उस दर्द को सिर्फ तुम ही महसूस कर सकती थी, मेरी माँ। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली, टेंडरली मतलब कोमलता से, नम्रता से, रिमूविंग द पेन। दिन में मीलों पैदल चलते थे, तो इसीलिए कलाम जी बहुत थक जाते थे और रात में जब उनके पाँव में बहुत अधिक दर्द होता था तो वे आधी रात को भी उठ जाते थे और उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनके घुटनों पर गिरते थे। तो अपने बच्चे के उस दर्द को उनकी माँ समझ जाती थी और वे अपने दुलार भरे हाथों से उनके पाँव को स्पर्श करती थी और उनकी माँ के उन कोमल हाथों के छूने से ही उनके पाँव का दर्द जो है वह दूर भाग जाता था। मतलब उनके माँ की हाथों की छुअन से ही उनके पाँव का दर्द छूमंतर हो जाता था। योर लव तुम्हारा प्यार, योर केयर तुम्हारी देखभाल, योर फेथ तुम्हारा विश्वास, गेव मी स्ट्रेंथ इसने मुझे ताकत दी, मुझे साहस दिया। टू फेस द वर्ल्ड दुनिया का सामना करने का, विदाउट फियर बिना डरे, एंड विथ हिज स्ट्रेंथ यहाँ पर हिज में एच कैपिटल है मतलब परमात्मा के लिए है, तो परमात्मा की ताकत। माँ तुम्हारा प्यार, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा विश्वास, इन सब ने मुझे बिना किसी भय के तथा ईश्वर में विश्वास की शक्ति के साथ दुनिया का सामना करने का बल प्रदान किया। वी विल मीट अगेन हम फिर से मिलेंगे। जब कलाम जी ने यह कविता लिखी उस समय तक उनकी माँ नहीं थी, माँ की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वे कहते हैं कि हम फिर से मिलेंगे ऑन द ग्रेट जजमेंट डे,
ग्रेट जजमेंट डे का मतलब होता है कयामत का दिन, माई मदर। कुरान में ऐसा लिखा गया है कि कयामत का दिन, ग्रेट जजमेंट डे अर्थात दुनिया का आखिरी दिन, जिस दिन सभी आत्माएं अपने कब्रों से निकलकर आएंगी और दुनिया के लोगों से मिलेंगी, और उसी दिन ईश्वर अर्थात अल्लाह उनके कर्मों के हिसाब करेंगे। तो इसीलिए कलाम जी को यह उम्मीद है कि कयामत के दिन वे अपनी माँ से जरूर दोबारा मिलेंगे। तो यह थी बच्चों माई मदर पोएम, जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, और उन्होंने इस कविता में अपनी माँ के साथ अपने बचपन के दिनों को याद किया है। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग पोएट के बारे में, मतलब कलाम जी के बारे में भी कुछ बातों को जान लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम October 15th, 1931 to 27th July 2015 was the 11th President of India. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को और मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी, वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। He was known as the Missile Man of India for his work in the field of rocket science. रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में उनके किए गए कार्यों की वजह से उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। एज ए पोएट एंड ऑथर, एक कवि और लेखक के रूप में, ही हैज इंस्पायर्ड एवरीवन, उन्होंने सबों को प्रेरित किया है, स्पेशली चिल्ड्रन, खासकर बच्चों को। ट्राई टू फाइंड एंड रीड हिज ऑटोबायोग्राफी टू, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, तो उनकी आत्मकथा को भी ढूंढकर पढ़ने का प्रयास करें। और जब आप उनकी आत्मकथा को पढ़िएगा तो आप भी उनके जीवन के संघर्ष के दिनों से प्रेरित होइएगा कि किस तरह बचपन में उन्होंने कड़ी मेहनत की और वे भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, भारत के राष्ट्रपति बने। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वह बहुतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। तो बच्चों, यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे पसंद किया होगा और अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पोएम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को जानेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।